तो वो फैसला जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया है। 15 गाइडलाइंस कुल मिलाकर जारी की गई हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर और सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि प्रशासन जज ना बने। तो आइए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो क्या फैसला था जिस पर सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड जैसा है, संविधान में अनुमति नहीं है। चुनिंदा डेमोलिशन से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल उठता है। कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता है और बुलडोजर एक्शन से 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। नोटिस में बुलडोजर एक्शन का कारण भी बताया जाए और सुनवाई की तारीख बताना भी जरूरी है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि डिजिटल पोर्टल 3 महीने में बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अपने टिप्पणी में कहा है जिसमें कि नोटिस की जानकारी और तारीख भी बताई जानी चाहिए। आदेश में यह भी जरूर नोट किया जाए कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत आखिर क्यों है। सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय के निर्माण को गिराया जा सकता है केवल अनाधिकृत, और जिनका निपटारा नहीं किया जा सकता उसका ध्वस्तीकरण अनाधिकृत निर्माण समझौता योग्य होने पर केवल कुछ हिस्सा ही गिराया जा सकता है। अपराध को कम करने या फिर केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की संभावना नहीं है। अवैध तरीके से इमारत गिराए जाने पर अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई भी होगी। अनाधिकृत संरचनाओं को गिराते वक्त विस्तृत स्पॉट रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़फोड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जिनका पालन अधिकारियों को करना होगा। हालांकि अगर बात करें अलग अलग जिलों की तो लगातार बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा था। विवेक तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, सुप्रीम कोर्ट की अब सख्त टिप्पणी आती है, बड़ा फैसला आता है, कई लोग इसका स्वागत करें, खुद यूपी सरकार ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए आम जनता इस फैसले को कैसे देख रही है और समाजवादी पार्टी की भी यहाँ पर प्रतिक्रिया का जिक्र करते चलेंगे। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, जिस तरह से खबरें चल रही थी या जो माहौल बनाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार के किसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के किसी फैसले के खिलाफ कोई आदेश दिया है। एक तरह से उसको कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने अभी इसको स्पष्ट किया है और ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इससे माफियाओं पर लगाम लगाने में आसानी होगी। एक बात और यूपी सरकार की प्रतिक्रिया में कही गई है कि ये जो पूरा मामला था इसमें यूपी सरकार कोई पार्टी नहीं थी, ये दिल्ली सरकार, जमीयत उलमा हिंद और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मामला है, इसमें यूपी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये बात भी अपनी प्रतिक्रिया में कही है यूपी सरकार ने। तो बहरहाल अब जो स्थिति है, जो स्टैंड लिया है यूपी सरकार ने, वो ये कि वो फैसले का स्वागत करते हैं और फैसले का स्वागत करने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस होगी उसको यूपी सरकार पूरी तरह से फॉलो करेगी। जो आदेश दिया गया है उसको, जैसा आदेश दिया गया है वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू किया जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया और ये इसलिए किया गया है क्योंकि उपचुनाव चल रहे हैं और जो खासतौर से विरोधी दल हैं, अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी ने भी कुछ ऐसे जाहिर किया, अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं जैसे योगी सरकार का कोई फैसला था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो उसको कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश की है ताकि इस पर और ज्यादा राजनीति न हो। इसी वजह से अपना स्टैंड यूपी सरकार ने क्लियर कर दिया है और ये कहा है कि वो फैसले का स्वागत करते हैं। अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और ये भी देखिए, एक तरफ देखा जा रहा है जैसा आपने खुद कहा कि उपचुनाव का समय है और उपचुनाव से पहले पहले यानी कि यूपी में जो विधानसभा उपचुनाव होने उससे पहले पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी की ओर से इसे एक सियासी हथियार के तौर पर देखा जा रहा है? बिल्कुल देखा जा रहा है और क्यों ना देखा जाए, वो विपक्ष में है और वो इस पर राजनीति जरूर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन एक बात होती है कि जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए या जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस पर यूपी सरकार का रिएक्शन क्या है, वो क्या स्टैंड लेते हैं, तो वो यूपी सरकार ने इसको क्लियर कर दिया है कि उनका स्टैंड ये है। अब जब राजनीति होगी तो राजनीतिक जवाब दूसरी तरह से दिया जाता है, वो दिया जाएगा। देखिए, जब आप किसी चीज को लेकर बहुत आगे चले जाते हैं, बुलडोजर को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का ब्रांड
बना दिया गया था, यहाँ से लेकर विदेशों तक में इसकी चर्चा हुई थी, तमाम प्रदेश यूपी सरकार के बुलडोजर नीति को फॉलो कर रहे थे, तो ये सारी चीजें थी। तो जब आपको किसी चीज का फायदा होता है और अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसके खिलाफ आया है, तो आपको उसके नुकसान के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अपनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बिल्कुल पालन करेगी यूपी सरकार, ये स्पष्ट है। और राजनीतिक बातें जो है, जो राजनीतिक स्वागत के योग्य है, ये कहना है यूपी सरकार का, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत के योग्य है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बुलडोजर एक्शन की बात करें, जो अभी तक माफियाओं और अपराधियों के जो मकान है उन्हें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के जरिए बुलडोजर एक्शन लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी कई अतिक्रमण क्षेत्र हैं जहां ये मामले लंबित हैं, यानी कि बुलडोजर एक्शन वहां पर नहीं लिया गया है। वो मामले तो चिन्हित किए गए लेकिन अभी तक वहां पर कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, ये बहराइच का एक मामला जरूर है जो इस वक्त हाई कोर्ट में लंबित है। देखिए, दो तरह के ये इशू हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इसको पूरा समझने के लिए दो तरह, एक तो अतिक्रमण करके अगर आप कोई अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं या सरकारी जमीन पर कब्जा करके कोई चीज बना लेते हैं, तो उसको गिराने की, उसको उस अवैध अतिक्रमण को हटाने की एक अलग प्रोसेस है, उसकी एक अलग पॉलिसी है, उसकी गाइडलाइन है कि इतने दिनों का नोटिस दिया जाता है, जवाब आता है, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ होने के बाद कई लोग कोर्ट चले जाते हैं, वहां लंबित रहता है। तो बहुत सारे मामले तो 50 साल भी चले हैं, उसके बाद अतिक्रमण हटाया गया है। जिस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, वो किसी मामले में आरोपी होने के बाद जो कार्रवाई उनके आवासों पर या उनके ठिकानों पर की जा रही थी बुलडोजर के द्वारा, ये आदेश उसके संबंध में आया है। तो अतिक्रमण वाला मामला थोड़ा अलग है, वो दूसरे तरह से हटाया जाता है। लेकिन जो अपराधी होते हैं या आरोपी होते हैं या दोषी भी होते हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा था, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जो गाइडलाइन है, वो उस संबंध में है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां तक अवैध अतिक्रमण को लेकर के वो सरकार की पॉलिसी है और नीति है, उसमें चाहे वे विकास प्राधिकरण हो, चाहे वो नगर निगम हो या नगर पालिका। टिप्पणी में ये जाहिर भी किया है कि जो अवैध अतिक्रमण है, जो कई जगहों पर देखा जाता है, सड़कों और नदी के किनारे कई जगह पर अधिकृत जगह पर अतिक्रमण कर लिया जाता है, ये उस संबंध में फैसला नहीं है। बहुत बहुत